नाउ नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अभी यहाँ पे पहला सेकेंडरी डेटा का एडवांटेज है इजी टू कलेक्ट एंड यूज। मतलब सेकेंडरी डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करना भी काफी इजी होता है और उसको यूज करना भी काफी इजी होता है। अभी कलेक्ट करना कैसे इजी होता है, तो ये डेटा जो होता है रेडी अवेलेबल होता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो वहां पे आपको इंटरनेट पे काफी सारी चीजें मिल जाती है। काफी सारी लाइब्रेरीज होती है जहां पे भी आप लोगों को ये सेकेंडरी डेटा इजीली आजकल मिल सकता है। सो कलेक्ट करना काफी इजी हो चुका है। और दूसरा, ये डेटा आप लोग इजीली यूज भी कर सकते हो बिकॉज किसी और रिसर्चर ने उसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो वो डेटा जो है वो ऑथेंटिक हो सकता है और उसको आप लोग आपके रिसर्च के लिए यूज भी कर सकते हो। सो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना भी इजी है और यूज करना भी इजी है। नाउ सेकेंड एडवांटेज इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। अभी सेकेंडरी डेटा जो होता है वो हमको खुद को कलेक्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी डेटा में हमको क्या करना पड़ता है कि सैम्पलिंग करना पड़ता है, फिर बाद में सैंपल साइज डिसाइड करना पड़ता है, क्वेश्चनर बनाना पड़ता है, लोगों को जाके मिलना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करके लाना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। सो प्राइमरी डेटा जो होता है काफी ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा कैसा होता है कि रेडी अवेलेबल होता है, और रेडी अवेलेबल होने की वजह से आप क्या करते हो, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करते हो और उसको रेफरेंसिंग या फिर साइटेशंस वगैरह करते हो। सो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा जो होता है काफी कम टाइम लेता है। देन थर्ड वन इज कॉस्ट एफिशिएंट। मतलब कि जो सेकेंडरी डेटा होता है उसके अंदर ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चनर प्रिपेयर नहीं करना है, डेटा कलेक्शन के लिए आप लोगों को कहीं पे जाना नहीं है, डेटा को एनालिसिस नहीं करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे पैसा बच रहा है। प्राइमरी डेटा जो होता है वहां पे काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है बिकॉज मैन पावर की जरूरत होती है, मशीन की जरूरत होती है, और दूसरे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा रेडी अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट इनकर होता नहीं है। सो सेकेंडरी डेटा जो होता है वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट डेटा है। देन फोर्थ एडवांटेज इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। मतलब कि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन सैंपल और लार्ज पॉपुलेशन सैंपल दोनों के लिए सुटेबल होता है। अभी वो कैसे? तो अगर सपोज हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट अगर हम लोग ज्यादा लोगों के पास से करेंगे तो उतना टाइम जाता है, मनी जाता है और एनर्जी जाता है। और रिसर्चर के पास टाइम, मनी और एनर्जी की क्या होती है, शॉर्टेज होती है, लिमिटेशन होता है। सो वहां पे प्राइमरी डेटा में रिसर्चर क्या करते हैं, जनरली स्मॉल पॉपुलेशन सैंपल्स जो होते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि आपने 100 लोगों के पास से डेटा कलेक्ट किया, या 500 या 1000 या 2000, उससे ज्यादा लोगों के पास से हम लोग डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा का फायदा क्या होता है कि आप लोग जनरली सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस होते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कुछ ऐसे बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है जो ये लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेटा को पब्लिश करते हैं। और इनका जो डेटा होता है वो काफी सारे सैंपल्स के पास से कलेक्ट किया रहता है, जैसे सेंसस आपको पता है। तो अगर आप लोग सेंसस रिपोर्ट में से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन जो है वो लार्ज पॉपुलेशन के पास से कलेक्ट किया हुआ है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छा जो है वो इनपुट मिल सकता है। सो प्राइमरी डेटा में क्या लिमिटेशन होता है कि प्राइमरी डेटा में हम लोग कम लोगों के पास से जो है वो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, या फिर कम हम लोग को डेटा यहाँ पे मिल पाता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होता है हम लोग वहां पे काफी सारे डेटा जो होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज नो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। अभी प्राइमरी डेटा जो होता है वो सिर्फ कलेक्ट नहीं करना होता है, तो कलेक्ट करने के बाद में उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जैसे उसका एडिटिंग करना पड़ता है, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, देन उसके ग्राफ्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसका एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, तब जाके हमको प्राइमरी डेटा जो होता है वो समझ में आता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होता है वो रेडी अवेलेबल होता है, आपको सारे टेबल, सारे ग्राफ ऑलरेडी रेडी मिल जाते हैं, और उसके वजह से आप लोग उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो सेकेंडरी डेटा को किसी भी तरीके से प्रोसेसिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है। देन नेक्स्ट इज वैलिड एंड रिलायबल। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो वैलिड भी होता है और रिलायबल भी होता है, बिकॉज किसी और रिसर्चर ने वो डेटा को कलेक्ट किया हुआ है और यूज किया है। सो ऑब्वियसली वो डेटा वैलिड और रिलायबल होने के चांसेस जो होते हैं ज्यादा होते हैं। एंड द लास्ट वन इज अदर एडवांटेजेस। नाउ यहाँ पे सेकेंडरी डेटा के अदर एडवांटेज ये है कि सेकेंडरी डेटा के वजह से आप लोगों को आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है इजीली समझ में आता है। जैसे कि अगर सपोज आप लोगों ने कोई भी डेटा अगर पढ़ा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आपने सेंसस रिपोर्ट को अगर पढ़ा, तो आपको पता चलता है कि लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, या देश में एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है। तो आपको क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम पता चलने में हेल्प हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको खुद का रिसर्च करने के लिए एक
पाथ मिल जाता है, या आपको एक वे मिल जाता है कि आप लोग आपका रिसर्च कैसे कर सकते हो, आपको एक गाइडेंस मिल जाता है। और प्लस आप लोगों को यहाँ पे सेकेंडरी डेटा की वजह से आपके हाइपोथेसिस बनाने में भी हेल्प होता है। जैसे कि आपने सेंसस रिपोर्ट देखा, और वहां पे आपने देखा कि पर्टिकुलर स्टेट जो है वहां पे लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफी पुअर है। तो ऑब्वियसली अभी आप लोग क्या करोगे कि हाइपोथेसिस बनाओगे कि द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल इज पुअर बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सेकेंडरी डेटा को रिफर किया, और वो सेकेंडरी डेटा को रिफर करने की वजह से आपको आपके रिसर्च का प्रॉब्लम काफी अच्छे से पता चला, प्लस आपको आपके रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस बनाने में काफी ज्यादा हेल्प हुई। तो ये सब है एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। इस तरीके से ये वीडियो में हमने देखा व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, एंड द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा।